प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु यीशु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, आज हम उत्पत्ति की किताब और उसके 41वें अध्याय के कुछ पदों को देख रहे हैं। वो पद है 10 और 9 पद हमें इस प्रकार से बताता है कि 2 साल बाद उस पिलाने हारे को यूसुफ याद आया और उसे स्मरण आया कि किसी ने मेरे लिए भलाई की है। और ये बात तब याद आई है जब फिरौन स्वप्न के प्रति चिंतित था और उदास था और उसने सब तांत्रिकों को, ज्योतिषियों को, पंडितों को इकट्ठा किया था और वो उनसे पूछ रहा था कि जो उसने स्वप्न देखे हैं उसके बारे में बताया जाए, लेकिन कोई भी बताने वाला नहीं था। पर उसके साथ भलाई की थी यूसुफ ने जेल के अंदर बंदी गृह में, और उसके स्वप्न का अर्थ उसने बताया था। और आज उसे ये बात अपराध के रूप में याद आई कि वो मैं उस भले पुरुष के बारे में कुछ अच्छा नहीं कर पाया, जबकि उसने खुद कहा था कि फिरौन से मेरे बारे में चर्चा करना, और वो भूल गया था। इसलिए 10 पद हमें बता रहे हैं, वो ये बात याद करके कह रहे हैं जब फिरौन ने अपने दासों से क्रोधित हुआ था, जब फिरौन अपने दास पर क्रोधित हुआ था, अपने दासों पर, तो मुझे और पकाने हारे को के प्रधान को कैद करा के अंगरखों के प्रधान के घर के बंदी गृह में डाल दिया था। उस समय की बात है राजा। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार, अपने गुण के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार स्वप्न देखा, और हमारे वहां साथ एक इब्री जवान था, कैदी नहीं, इब्री जवान था, जो अंगरखों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्न का फल हमसे कहा था। वैसे ही हुआ, अर्थात मुझको तो मेरा पद मिल गया, पर वह फांसी पर लटकाया गया। दूसरा, पकाने हारा, इसने अपने बारे में भी, पकाने हारे के बारे में भी, पिलाने हारे ने और यूसुफ के बारे में भी, इब्री जवान यूसुफ के बारे में भी बताया है कि उसने एक रात जब हमने स्वप्न देखा था और हमने जब तेरे विरुद्ध में गलती की थी, तब आपने हमें जेल में डलवाया था और उसी जेल में एक इब्री जवान था, और इब्री जवान के कारण से आज मुझे वो पद मिला है जिसने मेरे स्वप्न का फल बताया था। तो क्यों ये बात चर्चा कर रहा है? इसे मालूम है कि वही व्यक्ति है जो बड़े काम का है, वही व्यक्ति है जो आपकी समस्या का हल कर सकता है, जो आपके सपने का फल बता सकता है और आपकी समस्या का हल हो सकता है। वही व्यक्ति है, वो है यूसुफ। और आगे हम पढ़ते हैं 14 पद में, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। बाल बनवाकर, कितने दिन हो गए होंगे कि उसने दाढ़ी नहीं बनाई होगी, उसने बाल नहीं बनवाए होंगे और दिन प्रतिदिन उसके बाल बढ़ते जा रहे होंगे। कितने दिन होंगे कि यूसुफ को भी अच्छे वस्त्र नहीं बदलने का मौका मिला होगा, लेकिन फिरौन के सामने जाने का आज मौका मिला है। यूसुफ के बारे में जब फिरौन को बताया गया, क्योंकि यूसुफ उसके समस्या का हल कर सकता था और फिरौन अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, उन दर्शनों का या उन स्वप्नों का फल जानना चाहता था, उसने झटपट देर नहीं लगाई और यूसुफ बाल बनवाकर वस्त्र बदलकर उसके सामने आया। प्रियो, ये बड़ी बात है कि यूसुफ को फिरौन के सामने आने का मौका मिला है, एक उस व्यक्ति की वजह से जिसने अपने उन बात को याद किया। 2 साल बाद 2 साल लग गए हैं यूसुफ को फिर से बाहर आने में। इसलिए जब बात कही गई, तुरंत कुछ समय लगा, दिन नहीं समय लगा, बस तुरंत उसको बाहर लाया गया। कई बार हमारे जीवन में जो बात हमें करनी चाहिए हम नहीं कर पाते हैं, पर परमेश्वर तो है जो समय आने पर आपके लिए और आपके परिवार घराने के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके निजी जीवन के लिए बात करवाएगा, किसी से भी आपके लिए कार्य करेगा जब आप परमेश्वर को याद रखते हैं। यूसुफ ने कोई ब्लेम नहीं किया था कि मेरे बारे में उसने क्यों नहीं कुछ बात की, पर परमेश्वर है कि वो दर्शन दिखाए, परमेश्वर है कि वो स्वप्न दिखाए और परमेश्वर है कि स्मरण दिलाए, परमेश्वर है कि उस बात को सही वक्त पर आपके लिए करे, जैसे कि यूसुफ के लिए हो रहा है। इसलिए झटपट बंदी गृह से बाहर लाया गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने वो आ गया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, जैसे पकाने हारे और पिलाने हारे ने कहा था कि उनके स्वप्न को बताने वाला कोई भी नहीं है।
आज इससे स्वप्न पूछते हैं प्रियो। एक दिन ये खुद अपने स्वप्न को अपने भाइयों से बता रहा था कि मैंने स्वप्न देखा है, मेरा पूला खड़ा है और तुम्हारे पूले मेरे पूलों के सामने झुक गए। फिर उसने दूसरे स्वप्न को बताया थी कि आज फिर से मैंने स्वप्न देखा है, सूर्य और चंद्रमा और सारे तारा मेरे सामने झुक गए। तो पिता को भी बुरा लगा था। वो पहले स्वप्न को अपने बताता था, लेकिन आज दूसरे के स्वप्न को बताने वाला व्यक्ति बन गया। पर यह एक ही दिन में नहीं हुआ। इस प्रोसीजर को आप जानते हैं कि पहले उसे बेच दिया गया, न भाइयों के द्वारा उसे गड्ढे में डाला गया, मारने का प्लान और षड्यंत्र रचा गया। फिर इस्माइलियों और मिद्यानियों के हाथ उसे बेच दिया गया और मिद्यानियों ने उसे पोतीपर के घर बेच दिया गया। वहां पर वो आशीषित हुआ, पोतीपर भी आशीषित हुआ। उसके कारण से परमेश्वर उसके साथ साथ बना रहा और परमेश्वर उसके साथ साथ चलता रहा। मैं ऐसा कह सकता हूं कि परमेश्वर उन भाइयों के बीच में भी कार्य कर रहा था जिनकी मेजोरिटी को तोड़ रहा था। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। कोई कह रहा था इस पे हाथ ना उठाओ, इसे मत मारो, लहू मत बहाओ। कोई उसे बचाकर पिता के पास ले जाना चाहता था। जैसे कि हम रुबैन को देखते हैं, रुबैन की गैर हाजिरी में ये सब बातें हुई कि उसे मालूम ही नहीं है कि यूसुफ को बेच दिया गया है और कहां वो चला गया है। और बाद में षड्यंत्र रचा गया, एक मेमने को मारकर, भेड़ को मारकर, बकरी को मारकर, प्रियो उसके कपड़े को उतारा गया था, अंगरखे को उसको रंग बिरंगा था और खून से लैस करके उसे पिता को दिखाया गया, पहचान ले ये किसका है। और इस तरीके से उन्होंने झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन झूठ छूट होता है। और यह ऐसा प्रोसीजर चल रहा था जिसमें परमेश्वर यूसुफ को परख रहा था और यूसुफ को बढ़ा रहा था, यूसुफ को निखार रहा था, उस चांदी के समान जो मिट्टी पर 7 बार ताई गई हो। इस तरीके से परमेश्वर यूसुफ की जिंदगी को में कार्य कर रहा था और अद्भुत कार्य कर रहा था। यूसुफ ने अपने जीवन पे विराम चिन्ह नहीं लगाया, रोक नहीं लगाई, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से एक घटना घटती है, पोतीपर की पत्नी उस पर मन लगा बैठी और उसके साथ गलत करने के लिए उसे विवश करने लगी। लेकिन वह ईमानदारी से परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करना चाहता था, उसने किया भी नहीं। और इसके कारण से उसे जेल में दोषी करार देते हुए निर्दोष को जेल के उस बंदी गृह में डाल दिया जो प्रधान पोतीपर का जेल खाना था। कैदी रखे जाते थे अंगरखों के प्रधान के, वहां पर उसे कैदी बना दिया गया। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर का अनुग्रह कम नहीं हुआ, वहां भी परमेश्वर की दृष्टि उससे हटी नहीं थी, अनुग्रह हटा नहीं था। वहां पर दरोगा पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और दरोगा ने यूसुफ को देखा और यूसुफ के हाथ में फिर से कार्यभार दे दिया गया, सौंप दिया गया और वो कैदियों की देखरेख करने लगा और यूसुफ की मर्जी से सब काम होने लगे। और वहां पर उन कैदियों के कारण से प्रियो यूसुफ की चर्चा होती है। और ये वही कैदी है जो स्वप्न को देखता है। आज पहले स्वप्न देखने वाला, आज स्वप्न बताने वाला, और फिर से स्वप्न बताने के लिए उसे बाहर निकाला गया है। लेकिन समय तो लगता है। कोई भी अपने जीवन में भलाई और अच्छा काम होने के लिए समय तो लगता है। अचानक से आप रात को उठे, सोए और रात सुबह मॉर्निंग में उठे और दिन में अपने बड़े चमत्कार को देखा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत कुछ होता है। जैसे कि हम यूसुफ को देखते हैं, हम सदरक मेशक अबेदनगो को देखते कि अचानक से उन्होंने प्रार्थना की और वो आग की भट्टी से बाहर आ गए, ऐसा नहीं है। उनकी जो प्रार्थनाएं थी, जो उनका किसी भी मूर्ति के सामने ना झुकने का जो जज्बा था, जिसके कारण से वो अड़िग थे, पक्के थे, विश्वास में, ईमान में पक्के थे, जिसके कारण से परमेश्वर ने उस आग की भट्टी में उन्हें जलने नहीं दिया और खुद अपना पुत्र को भेजकर उनकी रक्षा की। और दानियल को आप देखते हैं कि शेरों के ईमान में वो किस प्रकार से जिंदा रह गए कि एक ही दिन प्रार्थना करने से नहीं, वो दिन में खिड़की खोलकर यरूशलेम की तरफ दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। और यही 3 बार दिन में प्रार्थना करना उसको शेरों के ईमान में जिंदा रख पाई। यही आपकी प्रार्थनाएं और आपका विश्वास अचानक से नहीं, आपकी पहली पिछली मेहनत जो आपने की है, परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास दिलाया है, दिखाया है और ईमानदार बने रहे हैं, वो ही आगे भविष्य में आपके काम आएगा। इसकी ईमानदारी, इसकी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता और पवित्रता और भाइयों के प्रति विश्वास योग्यता और यूसुफ के प्रति और पोतीपर के प्रति यूसुफ की जो विश्वास योग्यता है और दरोगा के प्रति जो यूसुफ की विश्वास योग्यता है और इन कैदियों की देखरेख की जो विश्वास योग्यता इसके अंदर है, वो इसे फिरौन के पास ले गई। क्योंकि ये स्वप्न देखने वाला तो था ही। इसके स्वप्न से भाई लोग चिढ़ रहे थे
पर आज ये दूसरे के स्वप्नों का अर्थ बताने वाला भी बन गया है, क्योंकि परमेश्वर भविष्य की बातें इस पर प्रकट कर रहा था। आज आप और हम पर भी परमेश्वर भविष्य की बातें प्रकट करना चाहता है। क्या आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देकर उसके साथ समय बिताना चाहते हैं? ये समय बिता रहे हैं कि वो आने वाले जब कलेश आए, परेशानियां आए, दुख आए, उसमें आपको खड़ा रख सके और परमेश्वर आपकी उसमें मदद कर सके, जैसे सदरक मेशक अबेदनगो की गई, जैसे दानियल की मदद की गई, जैसे हम एजरा की मदद को देखते हैं। एजरा कहते हैं कि मैं परमेश्वर से राजा से कह चुका था कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे मार्ग की चिंता करता है, हमें बचाएगा। और वो लजाने लगा था कि मैं सिपाहियों को मांग लूं अपनी रक्षा के लिए, मार्ग के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा को सरल बनाने के लिए परमेश्वर को बड़ा समझा। और वो राजा को पहले ही परमेश्वर के बारे में बता चुका था। उसने परमेश्वर को छोटा होने नहीं दिया और मार्ग की सारी चिंता परमेश्वर ने उसकी ली और वो सही सलामत यरूशलेम पहुंच गया उस मंदिर के नींव को डालने के लिए, बनाने के लिए। एजरा इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समय लग जाएगा आपको उन आशीषों को पाने के लिए, एक भले कार्य से बात को जो आपने की है उसका फल पाने के लिए। जैसे कि यूसुफ को हम देखते हैं, यहां पर पकाने हारे ने अपनी गलतियां मान ली है और यूसुफ के सामने उसकी चर्चा की है, उसे जेल से बाहर निकाल लिया गया है, उसकी सेविंग की गई, उसके बाल बनाए गए, उसके वस्त्र बदले गए हैं। फिरौन अपना स्वप्न उसे बता रहा है और उस स्वप्न के बारे में क्या आगे बात करता है अगली वीडियो में हम बात करेंगे। पर मैं इतना इस वीडियो में आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप वफादारी के साथ इन सब दुखों को और कलेशों को उठा रहे हैं? आप हताश और निराश हो रहे हैं क्या? और साथ ही साथ आप प्रार्थना का जीवन को बढ़ा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास योग्यता के साथ जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं सच कह रहा हूं आपसे कि आप हताश और निराश थोड़े दिनों के लिए हैं, उसके बाद आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी। आपका जो भी दुख है वो सुख में बदल जाएगा, आपका विलाप गीत खुशी में बदल जाएगा, हर्ष उल्लास में बदल जाएगा। कारण क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी प्रार्थना और आपकी विश्वास जो परमेश्वर के प्रति अड़ीग है, उसके कारण से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। यह सच्चाई है मेरे प्रियो। मैं आपसे कहूंगा यह बात कि आप आज अगर दुख उठा रहे तो प्रार्थना का जीवन कभी कम ना करें। प्रार्थना से कभी भी आप मुंह ना मोड़े, प्रभु के घर से और प्रभु से कभी भी मुंह ना मोड़े, क्योंकि परमेश्वर विरोधियों के विमुख रहता है, उनसे मुख को फेर लेता है, पर प्रार्थना और करने वाले और दीन लोगों के सन्मुख रहता है और उनको आशीष देता है। इसलिए आप भी वैसा ही व्यक्ति बने जैसे हम मत्ती की रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 5 अध्याय में, धन्य हो जो मन के दीन है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, दीन और नम्र व्यक्ति के लिए क्या नहीं रखा है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपके लिए। आप दीन और नम्र बने, पृथ्वी के अधिकारी बने, परमेश्वर के खोजी बने, दर्शन के खोजी बने। परमेश्वर सब कुछ आपके लिए करेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मैं परमेश्वर का दास आपसे कह रहा हूं कि आप विश्वास योग्य बने। फिर से कह रहा हूं, आप विश्वास योग्य बने। यूसुफ की तरह, यूसुफ की कहानी से अपने जीवन को पवित्र करें कि कितनी भी परीक्षाएं, कितने भी आपके सामने व्यभिचार के मौके और ऑफर आए, उनको ठुकरा दे, क्योंकि आपका आदर करने के लिए बाहर कोई इंतजार कर रहा है और परमेश्वर आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगा, ऐसे अधिकारी के सामने, ऐसे राजा के सामने जो सारा अधिकार आपको देने वाला है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।